हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं और वो आप खुद बताओगे और अपन भी बताएंगे इनको, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 1m H3PO4 बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। अब देखो आप जानते हो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, n = m × एक्स फैक्टर। ये होता है क्या, एक्स फैक्टर। अब आपको पता है H3PO4 का एक्स फैक्टर क्या होता है सर। तो देखो P11O OH OH और OH, तो कितने H डोनेट कर सकता है, ये 3 H डोनेट कर सकता है। तो इसका एक्स फैक्टर कितना आ गया, यहाँ एक्स फैक्टर आ गया जी 3। कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताओ आपको 1m दे रखी है, तो m का मान 1 है, इंटू एक्स फैक्टर 3 है। तो बताओ कितना आ गया, 3n का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो n = कितना आ गया, 3n। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसको बताओगे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम विलायक में, किसमें घुला हुआ है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है तो बिलियन कहलाएगा। बिलियन कहलाएगा तो विलायक की बात कर रहा है तो मोलर तो कट जाएगा। अब देखो मोलर कहलाएगा क्योंकि मोलरता की बात करता है। ब्लैक ए मोल, यदि 1 kg विलायक में उपस्थित होंगे तो क्या बोलते हैं उसे, मोललता कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, मोललता। अब मोललता का फॉर्मूला आप जानते हो, स्मॉल m बराबर W/mw × 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम। अब वैल्यू पुट कर दो, कितना ग्राम है, 18। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 इंटू कितना है, 1000। अपने कितने ग्राम में घुला हुआ है, 1000 ग्राम में ही घुला हुआ है। तो ये कट गया, तो ये 10 बार कट गया, 1/10। तो ये आ गया 0.1 m स्मॉल m। तो कितना आ गया, 0.1 मोलर का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हो तो आप करके बताओगे इसको, इसका आंसर क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदर्श बिलियन द्वारा कौन सी स्थिति, एक आदर्श बिलियन द्वारा कौन सी स्थिति संतुष्ट नहीं होती है, कौन सी स्थिति संतुष्ट नहीं होती है। तो बताओ आदर्श बिलियन द्वारा डेल्टा H मिक्स क्या होता है, 0 होता है, ये सही बात है। डेल्टा B मिक्स भी क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा S मिश्रण एंट्रोपी चेंज 0 होता है क्या, नहीं सर। डेल्टा S तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और ये सभी सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था कि डेल्टा S क्या आता है, पॉजिटिव। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। तो ये भी बात सही है, लेकिन कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा फॉलो नहीं करता, डेल्टा S मिक्स 0 नहीं होता है। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करके मेरे को आंसर बता दोगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है दो द्रवों के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक दोनों में से कम प्राप्त होता है जब ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करता है क्या, राउल्ट के नियम से कोई विचलन शो नहीं करता है क्या, हेनरी के नियम से धनात्मक विचलन शो करता है क्या, हेनरी के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करता है क्या। तो बताओ बच्चों, इनकी तो अपन ने बात ही नहीं की है, हेनरी की तो कट जाएगा। राउल्ट के नियम से कोई विचलन शो नहीं करता, उसे बोलते हैं आदर्श विलियन। क्या कहा जाता है, आदर्श विलियन कहा जाता है। अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोनों से कम प्राप्त होता है, कम। अगर ये हो जाता क्वथनांक अधिक प्राप्त होता है, क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है, तो यहां हो जाता आंसर ऋणात्मक विचलन वाला। क्या हो जाता, ऋणात्मक विचलन जो शो करते हैं वो बोलो अधिकतम बॉइलिंग पॉइंट वाले एज़ोटॉप्स बनाते हैं। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए उनको करके बता दें आप। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।